Good morning, DXN. Good morning. Good morning, DXN family all over the globe. Welcome to DXN RBC YouTube channel. आज हमारे साथ एक डायनामिक गेस्ट स्पीकर है फ्रॉम ओडिशा। आप तो ढेंकानाल के रहने वाला है, नेटिव है। आपने बीएससी ग्रेजुएशन के बाद 1997 में बीएससी ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली आपको एक फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप ज्वाइन हो गए हैं। लगभग 10 बरस लगातार काम करने के बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन मिला एज ए एरिया मैनेजर एंड उसी समय एरिया सेल्स मैनेजर। उसी समय लगभग आपका प्रमोशन के पहले आप डीएक्सएन को ज्वाइन हो गया 2007 में। आप खाली 4 महीने के अंदर लगभग जबरदस्त डायमंड बन गए विद ए वेरी गुड इनकम। आपने डीएक्सएन को ज्वाइन किया, एक ही कारण था आपका, वो है कमाने के लिए। ये कमाने का आग आपके अंदर था, इसीलिए डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग को आप पकड़ा। आपने काम करके 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 डेवलप होने के बाद लगभग आरबीसी का वो कांटेक्ट आने के बाद आपका ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ शुरू हो गए। वहां से आपने 2018 में एनुअल मिलियनियर बनकर कोचिन फ्रीडम डे में आप मिलियनियर क्लब का मेंबर बनकर मिलियनियर पिन भी लिए। वहां भीड़ को देखकर आपके अंदर आग आ गया। आपका स्टेट में फ्रीडम डे को करना, इसीलिए आपने इंसिस्ट किया भुवनेश्वर में फ्रीडम डे को करने के लिए मेरे साथ। मुझे इतना डाउट था, क्या इतना बड़ा प्रोग्राम क्या आप कर सकते हैं? आपने चैलेंज सिंगल हैंडेडली उठाया। ये कारण से 2019 का फ्रीडम डे जबरदस्त, हम जो सोचा था उसको भी ज्यादा आग से वहां मोस्ट सक्सेसफुल फ्रीडम डे बना। इसका कारण आपने इतना प्रयास किया लोगों को एक साथ मोबिलाइज करके ओडिशा से लाने के लिए। बाद में ये फ्रीडम डे का आग आपको लगने के बाद में आपने निर्णय किया आपका 22 इयर्स का जॉब को क्विट करना। वो निर्णय आप लेकर 22 इयर्स का जॉब आप क्विट करने के टाइम में आपका डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर पोजीशन को आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर रिजाइन किया। आज आप 2 स्टॉक पॉइंट, आपका खुद स्टॉक पॉइंट है बोलंगीर एंड ढेंकानाल में। लगभग ओडिशा का 45 लाख सेल आपका टीम से आता है। आपने हिम्मत लेकर 1,20,000 सैलरी का जॉब को लेकर डीएक्सएन के क्विट करके डीएक्सएन में फुल टाइम बन गए। आपके टीम में 45 के ऊपर डायमंड्स है। आज 2500 लोग टोटल टीम में हैं।
Welcome to Mr. P.K. Prashant Kumar Swain, double diamond from Orissa. Again, आज आपका शुभ दिन है, आपका बधाई है मैरिज एनिवर्सरी में. विश यू ए हैप्पी प्रॉस्परस मैरिज एनिवर्सरी to be a long life for both of you, yourself and your wife. God bless you to grow as a crown ambassador. Welcome to DXN Army Meeting. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपको. थैंक यू, धन्यवाद आपको. कोटि कोटि प्रणाम. मैं नमन करता हूँ पीके स्वाइन. गुड मॉर्निंग. आप सबको, पीके स्वाइन, आप सबको वेलकम करता हूँ इस वेबिनार जो डीएक्सएन का, जो आरबीसी का सिस्टम का माध्यम में जो यूट्यूब चैनल में हम लोग चला रहे. हर दिन 7 बजे हम लोग एक मीटिंग रखे हैं. प्रोफेसर के.एन. बसुपल्ला, डॉक्टर रत्ना वासुपल का माध्यम से यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअसली सक्सेस स्टोरी, वो जितना सारे बहुत सारे जो मिलियनरीज जो बने हैं उनका जो चल रहा है, सक्सेस स्टोरी बोलने का बारी है. मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आरबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. और मैं पीके स्वाइन फ्रॉम बलांग आरबीसी यूट्यूब वेबिनार में आप को यहाँ प्रोफेसर सुपल जो हमारे मेंटर है, फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद. कि मेरे बारे में, मेरे डीएक्सएन का जर्नी के बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे मौका दिए हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग सबको यहाँ पर स्वागत करता हूं.
ओके, ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो हमारा एक्चुअली जो अभी इंटरनेट का अभी जैसे कि हम लोग प्रोफेसर सर का हम लोग प्लानिंग किए थे कि पूरी का कैंप हो, लेकिन पूरी का कैंप नहीं हुआ फनी के लिए। आज वैसा ही अभी मेरा मीटिंग शुरू हुआ, इधर बारिश भी जोरशोर से शुरू और तूफान भी शुरू, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद रहा। हम लोग अभी ये मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा जो स्टोरी है कि हम लोग आज उसका बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि हम मेरे उसका बारे में कुछ पहले बोलूंगा, उसके बाद कैसे कैसे करके मैं सक्सेस मेरे को मिला उस सब का बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताते बताते आगे चलूंगा। मेरा नाम प्रशांत स्वाई है, मैं ढेंकानाल से बिलोंग करता हूँ। ढेंकानाल जो कि जहाँ की अभी डीएक्सन का हमारा फार्म हाउस है, जहाँ पर अभी हमारा ज्ञानोडर्मा कल्टीवेशन भी हो रहा है, वो ढेंकानाल उड़ीसा का उस पार्ट में मेरा घर है। तो वहां से मैं बलांगीर 400 किलोमीटर दूर आया था एक नौकरी में ज्वाइन करके, जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नौकरी ज्वाइन करके मैं बलांगीर आया। तो बलांगीर आया और मैं ज्वाइन किया इधर। उससे पहले बलांगीर को मतलब आने से पहले मैं पहले था कटक में 2 साल के लिए, फिर बरहमपुर में 2 साल के लिए, उसके बाद फिर बलांगीर ट्रांसफर होके आया और बलांगीर में मैं ज्वाइन किया जिस कंपनी में आके। उस कंपनी से आज तक 2019 तक मैं कंटिन्यूअसली था। तो ये 22 साल का जो मेरा फार्मा इंडस्ट्री में जो मेरा करियर है, उसमें सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 10 अगस्त 1997 में मैं ये प्रोफेशन में ज्वाइन किया था, जो कि सेल्स का दुनिया है, सेल्स का प्रोफेशन है। और ये सेल्स का प्रोफेशन में मैं ज्वाइन करके आया था। उस टाइम कटक में मैं ज्वाइन किया था। कटक में 2 साल के लिए मैं काम किया। उसके बाद वहां से फिर 1999 में मैं चले गया बरहमपुर से फिर 2 साल करीब काम करके मैं बलांगीर आया। बलांगीर में फिर इस कंपनी में मैं आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम शुरू किया। 2007 तक मैं 97 से 2007 तक 10 साल का इस फार्मा इंडस्ट्री में आज का डेट में, जिसको आप लोग जानते हैं कि मेडिकल रेप्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब जानते हैं। उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नौकरी में 10 साल तक किया। 10 साल करने के बाद, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, हमें फिर मिला डीएक्सन। डीएक्सन में एक्चुअली 2006 से मेरे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर एसके बिंदानी, उनको मैं नमन करता हूँ। और उनका जो अपलाइन मिस्टर जयप्रकाश लाल, जेपी लाल, उनको भी मैं नमन करता हूँ। वो दोनों मेरे को 2006 से बिंदानी जी मेरा जो अपलाइन मेरे को फॉलो करते थे। हम लोग जाएंगे राउरकेला से, आएंगे राउरकेला से बलांगीर जो है 300 किलोमीटर का दूरी है। तो 300 किलोमीटर का दूरी से मेरे को फोन करते कि डीएक्सन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप कमा सकते हैं पैसा, जहां पर आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जितना आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमा सकते हैं, उससे बेहतर जिंदगी आप जी सकते हैं। तो हमेशा मैं नॉर्मल, जैसे हम लोग को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम व्यस्त है, बहुत सारे लोग जो है कि हमें ऐसे चीटिंग करते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं हो सकता हमसे, इससे सारे ये सब कुछ मेरे साथ भी था। तो उनको मैं ऐसे बोलता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आप थोड़े दिन के बाद आएंगे। ऐसे करते करते वो बोले कि डीएक्सन में मैं ज्वाइन किया, डीएक्सन से मैं स्टार बना, डीएक्सन में रूबी बना। 7 महीने के बाद फिर मेरे को बोलते मैं डायमंड बन गया। सर मेरे को अभी 30-40 हजार रुपया आ रहा है। तो ये सब कुछ मेरे इस कान से घुस के उस कान में निकल जा रहा था, क्योंकि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना नहीं है और काम करना नहीं है, इसे सोच के उनको मैं डाल रहा था। तो एक दिन ऐसा आया अचानक, वो बोले कि चलिए आपका पास मैं पहुंच रहा हूं और वहां पर जाके हम लोग बात करेंगे कि कैसा मतलब क्या चल रहा है वहां पर, क्या चल रहा है, क्या मतलब आपका प्रोफेशन कैसा चल रहा है, आपका साथ मुलाकात करेंगे, कम से कम बात तो करके आएंगे। आप ज्वाइन करें या ना करें, हमारा डीएक्सन के बारे में
कुछ थोड़ा सुनिए कैसे लग रहा है। तो ऐसे सोचे, एक दिन तय किए और उस दिन मिस्टर जयप्रकाश लाल को मिस्टर बिंदानी जी मेरा ऑफलाइन जो है वो लेके साथ में, क्योंकि वो उनका ऑफलाइन में दोनों कार से निकल गए, बलांगीर के लिए रवाना हुए राउरकेला से, जो कि 350 किलोमीटर है बलांगीर से। और वो आ गए तो रास्ते में आते आते बहुत जोर से बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ बेड उड टूटने लगा। तो वो मेरे को फोन करते हैं 2007 में कि हम लोग ऐसे फंस गया है, ऐसे ऐसे है। मैं बोला कि आप लोग रिटर्न चले जाइए, ऐसे क्यों आ रहे। तो घूम घाम के कैसे कैसे करके, जो कि सुबह 11 बजे पहुंचने वाले थे, वो दिन का 3 बजे मेरे पास 2:30 बजे पहुंचते। तो मेरे को भी बहुत दुख लगता है, चलिए इतना दूर से इतना आदमी आए हैं, मतलब ये दोनों आदमी आए हैं और इतना जोर से बारिश हो रहा है। उस बारिश आज तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, अभी भी मीटिंग स्टार्ट हुआ, बारिश स्टार्ट हुआ। तो ये बताना चाहता हूँ, हमेशा जब भी मेरा मीटिंग होता है, जब भी कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ नेचर का आता है। ये शायद गुड साइन या बैड साइन, आई डोंट नो, बट मेरे को बहुत सारे ये जो मुश्किल आते हैं उसमें से मुझे खुशी मिलता है। ये जो उस टाइम आए 2:30 बजे, तो एक बंदा को मैं पकड़ता हूँ, उनका नाम है संजीव कुमार गुरु। उनको मैं पकड़ता हूँ और वो बोलता हूँ कि सर चलिए, वो मेरा फ्रेंड है। मैं बोला कि 2 आदमी आए हैं राउरकेला से, चलिए वो सब कार में आए हैं, कम से कम 2-2.5 हजार 3 हजार का तो खर्चा करके पेट्रोल आए होंगे। तो वहां जाके वो क्या कुछ कंपनी के बारे में बोलना चाहते हैं और डीएक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। डीएक्शन एक कंपनी है और फूड सप्लीमेंट कंपनी, जो कि मेरे को बताए हैं, और उस कंपनी में मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, हम लोग जाएंगे, उनका साथ थोड़ा मुलाकात करेंगे। कम से कम मैं तो इतना बता सकता हूँ कि बारिश हो रहा तो एक बंदा तो लेके आया। तो वहां पर जाके हम लोग पहुंच जाते हैं, 2 आदमी, मैं और संजीव गुरु, और दोनों जाके बात करते करते बहुत सारे बात में देखा कि ओरिजिनल खुशी उस बिंदानी जी का मुंह में है और जेपी लाल जी का मुंह में, क्योंकि वो लोग कमा रहे पैसा। तो फिर बिंदानी जी मेरा जो अपलाइन है वो 7 महीना का बोनस का स्टेटमेंट उस टाइम हुआ करता था, कंट्रा वारंट आता था, उसके बाद उनका पास डीडी आता था। वो डीडी का कलर जेरक्स, कंट्रा का जेरक्स करके टोटल 7 महीना का लेके आए थे। पहला महीना जो 400 रुपया पाए थे, उसके बाद फिर 1200 ऐसे करके पूरा 40,000 47,000 तक उनका जो इनकम था डायमंड का महीना का, उस टाइम लेके आए थे, क्योंकि उसका नेक्स्ट महीना मेरा पास है। मैं देखा कि ये हकीकत में पैसा कमा रहा है। उनका जो बोल रहे जो बात, ये कुछ झूठ नहीं बोले, क्योंकि उनका मुंह से ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था कि वो झूठ बोल रहे। मैं और संजीव गुरु जी दोनों वहां पर सुने, बात किए, उनका वहां पर लंच भी किए उनका साथ, और ढेर सारे बात किए। और वहां पर वो मेरे को समझाते हैं कि डीएक्शन में ज्वाइन करने से आपको 500 रुपया देना पड़ेगा और आपको एक मेंबरशिप मिल जाएगी, और वो जहां से आप बिजनेस शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे आपको पैसा मिल सकता है। तो मैं उनको पूछा कि जो पीवी और एसपी का बात, ये सब का बात मेरे को वो बोले। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन अगर मैं 1000 पीवी जैसे करना जरूरी है, आप बता रहे, मैं अगर 1000 पीवी करता हूँ तो आपको मेरे को कितना पैसा आएगा। तो बोलते आप 6% में चले जाते हैं, तो उसका हिसाब से एसबी जो आएगा, अगर 1100 या 1200 अगर आ गया तो 72 रुपीज आपको आ जाएगा, 6% आ जाएगा। मैं बोला मैं 1000 पीवी करने से मतलब 2200 या 2400 रुपया का प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ, और 2400 रुपया का प्रोडक्ट अगर परचेज करता हूँ, मेरे को 1000 पीवी आता है, 1200 एसबी आता है, तो 72 रुपीज मेरे को मिलता है। तो आपको कितना मिलेगा, आपको क्या फायदा है, आप मेरा ऑफलाइन बनेंगे, आपको क्या फायदा है। तो बिंदानी जी बताते मैं 37% में हूँ और आप 6% में है, तो 37 माइनस 6 हो गया 31%। तो 1000 पीवी का तो 1200 एसबी हो गया, उसका 1000 पीवी का मान लीजिए अब 31%, बोले 310 रुपया मेरे को। फिर मैं संजीव गुरु जो मेरे साथ बैठे थे, मैं उनको फिर धीरे से बोला, देखो मैं परचेज करूंगा, मतलब 2500 का सामान 1000 पीवी मैं करूंगा, उसको बेचूंगा मैं या खाऊंगा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे को आएगा 72 रुपीज और इनको आएगा 310 रुपया। तो इसीलिए वो कार लेके आए, क्योंकि उनका पास बहुत सारे पैसे हम लोग से ये लूट के लेंगे। तो ऐसे में मेरा डाउनलाइन को भी समझाता हूँ, और उनको वो मेरा डाउनलाइन भी इमीडिएटली जान के कि
आपका मतलब 1000 पीवी में से आपका 10% में रहता हूँ। तो जब 9% ऐसे कर समझाते गए तो मैं बोला कि मैं कितना करने से, मेरे को कितना करने से आपको कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा दिमाग में था कि आपको कम पैसा है, मेरे को ज्यादा पैसा है। वो मेरे को बोले नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, रिएक्शन में सिस्टम में मैं आपको स्पॉन्सर की मतलब आपको पूरा पैसा जो आपको आएगा, आपका हिसाब से आएगा, आपको पूरा पैसा आपको आएगा, 6%, 9%, 12% वो आपको आएगा आपका पर्सनल पॉइंट से। आपका ग्रुप से भी आपको पैसा आएगा, जैसे आपका ग्रुप हो जाएगा तो आपका ग्रुप से आएगा, ऐसे आप भी मेरा ग्रुप है, आपको उससे मेरे को भी आएगा। तो मेरे को समझ में आया तो कि जो स्पॉन्सर करता है उसको जैसे भी करके उसको कुछ ना कुछ पैसा आता है। तो फिर मैं उसको पूछा तो मेरे को वो बोले अगर आप चाहेंगे तो आज एक दिन में भी स्टार बन सकते हैं। बोले वो स्टार क्या होता है? बोले 25% पिन, 25% पिन में आप आ सकते हैं अगर 45,000 करके, उससे आगे आप नहीं जा सकते, मैक्सिमम 25। तो मैं बोला 25% में आने के लिए 45,000 का पीवी जो कितना पैसा? बोले 1,10,000 करीब गिरेगा। मैं बोले चलिए उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं लेता, लेकिन आपको कितना आएगा? फिर वही क्वेश्चन था मेरा दिमाग में कि आपको कितना आएगा? तो बोलता है कि नहीं मेरे को वही आपका 50,000 भी एसबी हो गया, आपका 50,000 एसबी का मेरे को 12% आएगा, 37 माइनस 25 12% आएगा, 5% आपको मेरे को आएगा डेवलपमेंट बोनस, तो 17% आएगा। 17% मतलब 50,000 का 17% मतलब आपका 8,500, कम से कम मेरे को 8,500 करीब आएगा। तो फिर मैं सोचा कि चलिए मेरे को अगर 25% आता है, उनको 17% आता है, तो यहाँ पर मेरे से कम पाए, तो वही पिन में मैं शुरुआत करने के लिए कोशिश किया, काम करने के लिए, क्योंकि करना है तो मेरे आदत वो था कि अगर करना है 100% करना है, तो इसलिए मैं ज्वाइन करने का बाद 5-6 दिन का बाद वो ज्वाइन करके मेरे को चले जाते हैं। मेरे नीचे इमीडिएटली संजीव गुरुजी जो मेरे साथ गए रहते हैं वो भी ज्वाइन किए। उसके बाद दोनों हम लोग ज्वाइन करके कुछ प्रोडक्ट भी लाए, यूज भी किए, साबुन पेस्ट वगैरह सब कुछ लाए, यूज किए। उसका 1 हफ्ते के बाद फिर मैं जाता हूँ राउरकेला, वहां पर एक मीटिंग होता है राधिका में, वो मेरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये नया आदमी आए हैं, ज्वाइन किए हैं और 9% पिन में है, 3,000 पीवी करके आए हैं। और वहां पर मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि 400-500 का जो लोग थे वहां पर पहली बार मेरे को बोलने का मौका मिला। और मैं बोला, जो 2 शब्द बोला, थरथरा के जो 2 शब्द बोला, आज भी मेरे को याद है, क्योंकि उस दिन तक मैं कभी भी पब्लिक के सामने कभी नहीं बोला। जिंदगी में पहली बार राधिका होटल में रिएक्शन का मीटिंग चल रहा था, मैं गया था और वो मीटिंग अटेंड भी किया, और वहां से मेरे को बहुत सारी खुशियां भी मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, इतना सक्सेसफुल लोग थे, लोग मतलब गाँव से आए थे, जो देहात से आए थे, कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं थे, अंगूठे छाप वाला आदमी भी कमा रहे थे पैसा, उनका इनकम हो रहा था। वो सब कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से सब बिजनेस कर रहे थे। तो उनको देखा कि वो लोग अगर सक्सेस हो पाते हैं तो मैं भी हो पाऊंगा, क्योंकि मैं तो 22 साल से जो अभी जो जिस प्रोफेशन में छोड़ा, उस टाइम मेरे को 10 साल हो गया था ऑलरेडी, मतलब फार्मा कंपनी में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल्स का काम, सेल्स का धंधा ही मेरा था, क्योंकि कुछ भी बेचना आसान नहीं होता, वहां पर रिजेक्शन रहता है, वो बात मेरा दिमाग में था। और हम लोग जिस पीपल को डील करते हैं वो डॉक्टर सबको डील करते हैं, सबको पता होगा, सबको ही देखे होंगे, जो भी बंदे जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं वहां पर जाके बोलते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि जो डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं, कुछ बंदे लगा के जाके पहुंचते हैं और मेडिसिन का, दवाई के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। उस प्रोफेशन में मैं था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में 10 साल से काम किया था। तो मेरे को उस मन में कुछ ऐसे विश्वास था कि जैसे भी करके मैं डायमंड तक पहुंचा, क्योंकि उस टाइम मेरे को एक डायमंड ही नजर आया था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन डायमंड तक ही बोले थे, वो 37% में थे, और मैं भी डायमंड तक सोचा था। और डायमंड जैसे सोचा तो 27 अगस्त 2007 को मैं ज्वाइन करता हूँ, और 3 दिन सिर्फ रहता है, 3-4 दिन रहता है क्लोजिंग के लिए। तो उस टाइम में 9% में चले जाता हूँ। उसका बाद में चले जाता हूँ नेक्स्ट, जब जाता हूँ तो परचेज करता हूँ
उतना सारे प्रोडक्ट, क्योंकि 350 किलोमीटर दूर में अगर प्रोडक्ट नहीं रखेंगे नहीं चलेगा। वो मेरा दिमाग में घुसा। मेरा पास एक छोटा सा एफडी था, मैं इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद मैं 1 लाख समथिंग लेके गया था, प्रोडक्ट लेके आया, क्योंकि हर प्रोडक्ट से मैं कुछ कुछ लेके आया था, क्योंकि इधर कोई स्टॉक पॉइंट बलांगीर में नहीं था, 350 किलोमीटर दूर में स्टॉक पॉइंट। और मेरे को आज भी याद है, मैं जब डायमंड बना दिसंबर में बना, मैं अगस्त में ज्वाइन किया 27 तारीख को, तो 3 दिन सिर्फ था मेरे पास, 3-4 दिन का समय था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं डायमंड, दिसंबर 30 तारीख को मैं डायमंड बना। इस दौरान जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 महीना और ये जो कुछ दिन था मेरे पास, सितंबर का महीना था, तो वहां पर ये बात 4 महीना में मैं जैसे कंप्लीट किया, मेरा डायमंडशिप कंप्लीट किया, उस टाइम मेरे को लगा कि ये बहुत आसान है, क्योंकि एक डायमंड मैं खुद बन गया, जैसे बन गया ऐसे 20 डायमंड को बनाना है, तो क्राउन एम्बेसडर। उसके बाद मैं सोचा कि क्राउन एम्बेसडर कैसे वो बनते हैं, मैं पूछा। फिर बहुत सारे लोग से मेरा मुलाकात होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो 10 साल से काम कर रहे थे डीएक्सएन में, मतलब 7-8 साल से काम कर रहे थे, तो उन लोग से मेरे को मुलाकात होता है। मैं कटक भी मीटिंग जाता हूँ, भुवनेश्वर भी मीटिंग जाता हूँ, डायमंड बनने के बाद रिकॉग्निशन नाइट में जाता हूँ, मेरे को पिन मिलता है। तो मेरे को सब कोई जानते कि ये 3 महीना 4 महीना में डायमंड बन गया है, सब कोई बोलते हैं, सब कोई उस टाइम मेरे को सब कोई एडिफाई करते। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हर कोई को अपना अच्छा ही सुनने के लिए अच्छा लगता है, तो वो मेरे को अच्छा लगा। तो कुछ लोग से मेरा दोस्ती होने लगा, जो मेरा ऑफलाइन से एलओएस में थे उनका साथ। तो उसका बाद आज का दिन में मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंदा 4 महीना में डायमंड बन सकता है, वो बंदा को 13 साल हो गया डीएक्सएन में, अभी आज तक वो क्राउन एम्बेसडर नहीं बना। इसका रीजन क्या है? एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। 2 दोस्त थे, राम और श्याम, दो दोस्त थे। राम बड़ा था, श्याम छोटा था। राम का जो उम्र था उसको 12 साल करीब था राम का उम्र, और श्याम का जो उम्र था उसको 8-9 साल होता था। तो 3-4 साल 5 साल बड़ा था वो राम श्याम से, दोनों का। लेकिन बहुत अच्छा दोस्ती था, दोनों एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ घूमते थे, एक ही साथ मजाक भी मस्ती करते थे, सब कुछ करते थे। हालांकि 2-3 साल का एज का गैप था। तो दोनों ऐसे घूमते घूमते एक बार गांव से दूर चले जाते हैं और एक जंगल का तरफ जाते हैं। वो जंगल का गांव का बाहर जब जाते हैं, वहां पर एक कुआं रहता है। तो कुआं में राम ऐसे देखते रहता है और गिर जाता नीचे। तो श्याम, उसका दोस्त जो है, उसका बुजुर्ग फ्रेंड जो है, 3-4 साल छोटा है, उसको 7-8 साल का, 8 साल 9 साल का उम्र है, वो बाहर में चिल्लाते रहता है कि कोई मेरे दोस्त को बचा, कोई मेरे दोस्त को। लेकिन वहां उस आसपास में कोई भी नहीं रहता, कोई बंदा भी नहीं दिखाई देता। तो क्या करता है वो, एक कुआं का पास एक बाल्टीन का साथ बंधा हुआ एक रस्सी एक था, मतलब गिरा था वहां पर। तो बाल्टीन का साथ वो रस्सी जो बंधा हुआ था उसको वो फेंका कुआं का अंदर। फेंकने के बाद उसको बोला कि पकड़ो, वो पकड़ा। वो राम उसका कुआं का अंदर था, श्याम बाहर था। राम का उम्र 12 साल 13 साल करीब था और श्याम का उम्र 7 साल 8 साल करीब था, जो कि उसका बाजुओं में ताकत नहीं था उसको उठाने का उस कुआं से। उसको अगर कोई फिजिकली देखेगा तो वो नहीं उठा सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश किया और धीरे धीरे वो खींचा। वो तब तक खींचा वो रस्सी को जब तक वो राम वो कुआं से बाहर ना निकल। तो वो लोग दोनों फिर डर गया कि ऐसे ऐसे कांड हो गया, तो डर गया। गांव गया, गांव में बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग का ऐसे हुआ, हम लोग ऐसे गिर गए। गिरने के बाद मैं उसको वहां से उठाया ऊपर। तो सबको बोलते कि तेरा बाजू में तो इतना दम नहीं कि तुम 12-13 साल का लड़का को तुम उठा सकता है, तुम 7-8 साल का लड़का। तो कोई विश्वास नहीं किया उनका बात। तो उस टाइम जब विश्वास नहीं किया तो उसने उसको सब कोई गांव से जो जितना भी आदमी थे सब कोई उठ के जा रहे थे, लेकिन उनका बात कोई नहीं सुन रहा था। तो उस टाइम एक मुस्लिम चाचा उनका था,
जो मौलाना थे, उन्होंने आए, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने सुने उनका बात और बिलीव किया, और गांव लोग को पता ये बंदा सच बोल रहा है। तो गांव लोग सब पूछते, अच्छा ये बंदा कैसे करके उठा लिया, आपको क्यों सच लगा? तो उन्होंने सिर्फ इतना बोले, वो जो मौलाना साहब थे उन्होंने बोले इतना कि वो बंदा उसको इसीलिए उठा पाया क्योंकि उसको उसका चारों तरफ कोई नहीं था बताने के लिए कि तुम उस बंदा को कुआं से नहीं खींच सकता। उसको मना करने वाला कोई नहीं था कि तुम कुआं से उसको नहीं खींच सकता। इसीलिए वो मेरे को विश्वास लग रहा है कि वो उसका दोस्त है, तो उसका जान बचाने के लिए वो जितना भी कोशिश किया वो किया, लेकिन उसको बाहर खींच के लाया, इसीलिए कि उसका आसपास कोई नहीं था उसको बताने के लिए कि वो नहीं कर सकता। तो वैसे मैं 2007 में जब ज्वाइन किया, उस टाइम मेरा आसपास बलांगीर में कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं था। रिएक्शन का कोई बंदा भी मेरा पास नहीं था, कोई मेरे को बताने वाला नहीं था कि तुम डायमंड नहीं बन सकते। शायद इसीलिए 4 महीने के अंदर मैं डायमंड बन गया। लेकिन उसका बाद क्राउन एम्बेसडर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बताने लगे कि क्राउन एम्बेसडर बनना इतना इजी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट काम है और तुम नहीं कर सकते। बताने वाला बहुत सारे आ गए मेरे को बहुत सारे रेडीमेड गुरुजी सब मिल गए और मेरे को बताया गया, मेरे को पता लगा कि 20 लाइन को एक ही बार स्पॉन्सर करके उनको कैरिंग करके उनको बताना, उनके क्राउन एम्बेसडर होना इतना आसान बात नहीं है, इतना इजी टैक्स नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं। शायद उसीलिए उस कारण के लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस को, तजुर्बा को बढ़ाते गया 1997 से 2007 तक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो एक्सपीरियंस था, जो सेल्स का दुनिया का जो एक्सपीरियंस था, जो रिजेक्शन सहने का शक्ति था, शायद उस कारण बहुत सारे लोगों का साथ में मिला और इमीडिएटली 3 महीने का अंदर 6 बंदे को मैं स्टार तक लिया और वो स्टार से इमीडिएटली अगले साल भी एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड डबल डायमंड, 1 साल के अंदर फिर एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड डबल डायमंड बन गया। उसका बाद फिर मैनेज करने लगा, फिर तो मेरे पास वो आ गया सब गुण, जो अनसक्सेस होने का गुण सब आ गया और मुझे ये कोई नहीं बताया कि कैसे होते हैं, कि इसका बाद क्या करना है। क्योंकि उसका बाद मेरे ऑफलाइन जो है एसके बिंधानी जी, उनको वो जितना वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत प्यार करते हैं मुझे, हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही बोलते हैं जब भी, क्योंकि वो हमें एक ही चीज बोलते हैं मेरे को कि मेरा 2 बेटा है, मेरे को शायद कोई मतलब हर महीना मेरा बेटा पैसा दे या नहीं दे या भूल जाए मेरे को, लेकिन मेरा एक ऐसा, हमेशा मीटिंग में बोलते हैं कि एक ऐसा बेटा है जो कि हर महीना 10 तारीख को मेरे को पैसा भेजता है, हर महीना 10 तारीख को मेरे को लाखों रुपया आज तक मेरे को भेज चुका है हर महीना। तो उस बेटा के लिए मैं हमेशा गर्व करता हूँ। वो जो बात सुनता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है और शायद उसके लिए मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, खुद बोलते हैं कि मैं 4-5 क्लास का पढ़ा, वो कारपेंटर का नौकरी करते थे, उनको बहुत जल्दी वो भी मिलियनरी में 3 में है। वो शायद कुछ दिन के बाद प्रोफेसर साहब जैसे बता रहे थे कि वो आएंगे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, उनका स्टोरी भी उनका मुंह से भी आप सुनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा जर्नी था कि डीएक्सन में डायमंड कैसे बना। उसका बाद 27 अगस्त को जो मैं ज्वाइन किया, दिसंबर को मैं डायमंड बना। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे फिर मैं काम करते गया। 2009 में मेरे को 2009 5 फरवरी को मेरे को मैं स्टॉक पॉइंट खोला बलांगीर का, क्योंकि उस टाइम मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर जेपी लाल, उन्होंने बताया कि बेटा तू अभी स्टॉक पॉइंट ले ले, क्योंकि इतना दूर से तू मेहनत करके नहीं ला सकता है। तुम्हारा ग्रुप पीवी अभी जो वॉल्यूम है 3 लाख 4 लाख पीवी तुम बना रहा है और एसएसडी पिन में हो, तुम ले जाओ अभी स्टॉक पॉइंट ले। तो स्टॉक पॉइंट में 2009 को लिया। 5 फरवरी 2009 को मैं ओपनिंग किया बलांगीर में स्टॉक पॉइंट, और स्टार्टिंग से ही मेरा स्टॉक पॉइंट पहला मंथ जो था वो 4 लाख रुपया का सेल था। मेरे को आज भी याद है। उस टाइम मिस्टर एस शशि कुमार भी मेरे को कंग्रेचुलेट
बोले थे कि पहली बार आप स्टॉक फंड लिया और 4 लाख रुपया सेल हुआ है आपका, क्योंकि उस टाइम सिर्फ 1-2 स्टॉकिस्ट का उड़ीसा में 4 लाख रुपया का सेल होता था। तो फ्रेंड्स उसका बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गया। 2009 को एक बार फिर मेरे को मलेशिया जाने का मौका मिला, फिर फैक्ट्री विजिट किया। 9 सितंबर 2009 को जब मैं मलेशिया गया 6 days 5 night के लिए मैं गया था, उस टाइम हमारा जो अल्वर सतार का जो ऑफिस है वहां पर मेरे को मौका मिला। और उस टाइम जो है वो मौका जो मिला वहां पर घूमने का, वहां पर सब कुछ देखा मैं। और देखने के बाद मुझे मालूम चला कि डीएक्सन कितना बड़ा कंपनी है। और वहां पर हम लोग एक्चुअली डॉक्टर लिम को मुलाकात करने के लिए पहली बार मैं बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर लिम नहीं थे उस टाइम। तो उस टाइम हम लोग फिर उनका शायद सिस्टर थे, वो उनका साथ फोटो लिए, घूमे, देखे, फैक्ट्री को देखे, महसूस किए, पास से डीएक्सन को महसूस किए। और मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया कि डीएक्सन बहुत बड़ी कंपनी है। और वहां से उस दिन से कोई भी बहुत सारी कंपनियां भी मेरा दोस्त लोग ज्वाइन किए हैं, काम किए, वहां पर सब कुछ किए हैं, लेकिन मेरे पास मैं कभी भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ। डीएक्सन को छोड़ के कभी भी दूसरे कंपनी का तरफ और देखा भी नहीं। और उस दौरान फिर वहां से जब मैं रिटर्न आया, मेरे को फिर प्रमोशन मिलता है। मतलब 2007 में मेरे को एरिया मैनेजर का प्रमोशन मिला नवंबर का महीना में। और 2009 का नवंबर का महीना में फिर अगेन और एक एरिया मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया मैनेजर बनता है। एरिया मैनेजर के बाद फिर एबीडीएम एरिया बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 2009 में बना था। 2012 में फिर असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बना। और उस टाइम मेरे को 9, 10, 11, 12 4 साल डीएक्सन में काम करने के बाद उस टाइम में एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हुआ करता था। और मेरे को लगा कि यहाँ पर मैं कुछ गलत दिशा में मैं जा रहा हूँ। क्यों 4 साल हो गया, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा टीम को मैं बैलेंस करते करते जा रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं, मेरे को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन अचानक ऐसा होता है, 21 जनवरी 2013 जनवरी का महीना था, 21 जनवरी शायद वो मंडे था। उस दिन मेरे को याद है, मेरे को डेट हमेशा याद रहेगा। 21 जनवरी 2013 को मैं पहली बार प्रोफेसर का फोन कहीं से मेरे को मिला। प्रोफेसर सर को, केएन बसुकेला सर को पहली बार मैंने फोन रिंग किया, बहुत हिम्मत जुटा के। दिन का 11 बजे था, मेरे को याद है उस टाइम में बहुत हिम्मत जुटा के उनका पास फोन किया। मैं बोला, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर, मैं पीके स्वामी बोल रहा हूँ बलांगीर उड़ीसा से। तो फिर उधर से क्वेश्चन मेरे को आता है, व्हाई वो कल मी, वो आप क्यों मेरे को फोन किए? वो बताते हैं, वो पूछते हैं क्यों मेरे को फोन किए। मैं बोला, सर आपसे मेरे को बात करना था, इसलिए मैं वो बताया। नहीं, आपका किसका ग्रुप का? इमीडिएटली वो रिएक्ट करते हो, आप किसका ग्रुप के हैं? तो बोलता है कि मैं बोलता हूँ फिर मेरा जेपी लाल जी मेरा ऑफलाइन है। हाँ, तो उधर एसके जना है ना, वो जेपी लाल एसके जना, उनसे बात करो, मेरे को क्यों? व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम एंड योर टाइम। मेरे को वर्ड भी याद है कि मेरे को बोले, व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम एंड योर टाइम। तो फिर मैं बोला, नहीं सर, मेरे को हेल्प चाहिए थोड़ा। बोले, हेल्प मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कौन दिया मेरा नंबर, क्या कैसे मिला? तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे, फिर जो कि हमारा एक्सपीरियंस जैसे था, मैं बहुत दुख का साथ, क्योंकि भगवान को प्रे करके मैं उनको लगाया था फोन पहली बार कि मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर, पीके स्वामी बोल रहा हूँ। तो मेरे को गुस्सा हो गए थे, लाल हो गए थे। तो प्रोफेसर सर क्यों मेरे को फोन किया, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर? क्योंकि वो इतने बड़े हस्ती है, हम लोग कभी कभी नाम खाली सुने, मैं कभी देखा नहीं था उनको। तो 2013 में खाली फोटो में गया, तो जब फोन किया तो वो बताते, तो फिर मैं बोला कि सर मैं एक मेगा रैली करना चाहता हूँ, मोर देन 1000 पीपल का एक मेगा रैली करना चाहता हूँ। और मैं अभी ऐसा पिन में हूँ, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड पिन में हूँ। मेरा ग्रुप में अभी 4000 करीब लोग है, और बलांगीर में मैं ऐसा स्टॉक पॉइंट हूँ। सब कुछ बताने के बाद वो थोड़ा धीरे धीरे फिर डाउन होते हैं, उनका गुस्सा थोड़ा कम होता है। और फिर मेरे से अच्छे से प्यार से बात करते हैं। फिर उसके बाद मेरा बैकग्राउंड सुनने के बाद, मेरे से बात करने के बाद, फिर मेरे को बोलते देखते हैं, फिर बोलते हैं। तो 21 जनवरी को मेरे से वो बात किए,
और 21 जनवरी के बाद फिर प्लानिंग करते करते हम लोग का फिर चले जाता है। फिर आ जाता है हमारा टाइम जो कि 6 अप्रैल 2013 जनवरी 21 को फोन करके हम लोग बात करते पहली बार, और इमीडिएटली वो इतना कमिटेड लीडर है, कितना ऑफलाइन है, इसीलिए 1000 बार भी हम लोग अगर नमन करें उनको फिर भी कम है, क्योंकि मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि इतना प्यार देते हैं, इतना गाली भी देते हैं, इतना प्यार भी देते हैं। जो गाली देते हैं वो गाली सब मेरे को बहुत प्यार जैसे लगता है हमेशा। आज तक प्रोफेसर सर का एक भी बात मैं नहीं टाला हूँ। वो कभी भी बोले कुछ स्वयं मुझे ये चाहिए, ये मांगता है मेरे को, ये चाहिए, ये सर क्या होगा, तो इमीडिएटली मैं राजी हो जाता हूँ। वो बोलते हैं मेरा डेट फाइनल है जो कि 6 अप्रैल 2013 को मेरे को डेट बोले। मैं बोला यस सर होगा। बोले 1000 से गारंटी देता है, 1000 का। मैं बोला 100% गारंटी देता है। और मैं प्रोमोट किया जी जान लगाकर। सिर्फ मेरे को 1-1.5 महीना का था टाइम, और 6 अप्रैल को वो आए। डॉक्टर रत्ना भी मैडम भी आए थे, प्रोफेसर सर भी आए थे। बहुत जबरदस्त मीटिंग हुआ वहां पर। पहली बार कि प्रोफेसर के साथ मेरा डायरेक्ट मुलाकात होता है, वो जानते पहचानते मेरे को। मेरे दिमाग में घुसता उस दिन में जिस दिन कंप्लीट किया मीटिंग को, मेरे को याद है उस दिन 6 अप्रैल 2013 और 8 अप्रैल को मैं मेरा पापा को कॉल होता हूँ। मतलब मेरा पापा का जो देहांत होता है वो 8 अप्रैल को होता है। क्योंकि जब मेरा कुछ ना कुछ प्रोफेसर के साथ मैं मिलके मीटिंग किया हूँ, तब मैं कुछ ना कुछ खोया। 2013 को मैं 6 तारीख को मैं मीटिंग करता हूँ और 7 तारीख जाता है। मैं पेमेंट वेमेंट दे के सब जितना पार्टी उटी का पेमेंट सॉल्व करके मैं फिर ढंगानल के लिए मैं सुनता हूँ कि पापा का तबीयत खराब, तो चलता हूँ तो वहां पर देखता हूँ कि पापा का देहांत खत्म। फिर उसका बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। उस टाइम 1-2 महीने के बाद फिर मेरा माताजी को कैंसर डिटेक्ट हो जाता, और वहां पर मैं इतना संघर्ष किया कैंसर का। आपको पता है क्योंकि जब माताजी को जब कैंसर था तो मैं जब एससीबी मेडिकल कॉलेज लिया था, कटक लिया था, वहां पर डॉक्टर ने बोली ये लास्ट स्टेज में स्प्रेड कर चुका है, लीवर किडनी हर जगह पे कैंसर स्प्रेड कर चुका है। कितना बॉडी का कितना पार्ट को आप ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर एक जगह होता तो ऑपरेशन करते, तो हमारे पास अल्टरनेटिव थेरेपी लाइट दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। तो फिर वहां से मेरे को रिटर्न करते कुछ वहां पर जो प्रोफेसर सब रहते हैं वो बोलते हैं क्यों इतना तकलीफ आप करते हैं, आप ले जाइए, क्योंकि 10-15 दिन का मेहमान है या 1 महीना का मैक्सिमम मैक्स, तो आप ले जाइए क्योंकि और कुछ होने वाला नहीं है। फिर 1-2 लाइट डालने के बाद जब उनको प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम में फिर उनको ले जाता हूँ घर, और उस टाइम में शुरू करता हूँ डॉक्टर रत्ना बसवल से, मैडम से मैं बात करके कुछ डोसेज आरजी जेल का, अब तो मेगा थेरेपी 30 आरजी 30 जेल, ऐसे मेगा थेरेपी कैप्सूल सब चला के, नोनी जी सिरप, स्पाइरुलिना सब चला के फूड सप्लीमेंट देते देते मेरे को लगा कि उनका बॉडी में स्ट्रेंथ आ रहा है, स्टेमिना आ रहा है। क्योंकि उनको केमो नहीं दिया गया था, उनको लाइट नहीं डाला गया था। सिर्फ डिटेक्ट होने के बाद जब वो बोले कि ऑपरेशन नहीं हो सकते, लाइट डाल सकते, तो लाइट 2 ही लाइट दिए थे उनको। प्रॉब्लम है वो टॉलरेट नहीं कर पाए, तो फिर हम लोग लेके आ गए कि मम्मी जी बोले कि मेरे को जैसे भी करके घर ले जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे को ट्रीटमेंट। तो मैं सोचा कि चलिए, तो गैनोडर्मा का सारे आरजी जीएल 30 कैप्सूल एंड स्पाइरुलिना चल रहा था, 20 कैप्सूल चल रहा था, और नोनी जी सिरप। बीच बीच में मैं मैडम से भी बात करता था, 1-2 बार बात किया हूँ, मेरे को सजेस्ट किया है। और बीच बीच में प्रॉब्लम भी हुआ है, बहुत बार मैं इमरजेंसी में फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था, फिर उनका सोडियम पोटेशियम लेवल कम होता था। एक बार फिर मेरे को प्रोफेसर सर का मतलब बीच में मीटिंग होते रहता था, तो 2018 को, तो उस टाइम भी मैं 17 को 18 को जब एर्नाकुलम का प्रोग्राम था, उस टाइम को 18 को फिर मैं गया एर्नाकुलम के। उस बीच में मतलब मैं बहुत सारे
संघर्ष किया। माता जी का कैंसर था, मतलब हर महीना 35 से 40,000 जो खर्चा होता था वो सब कुछ मैं मेंटेन कर पाया ड्यू टू डीएक्शन और डीएक्शन का अर्निंग का चलते। अदरवाइज मेरा जितना इनकम था उस इनकम से घर चला के सब कुछ करके, घर का पापा का बाद गुजरने के बाद घर का टोटल एक्सपेंस में संभाल के सब कुछ, मेरा बीवी बाल बच्चा सबको खर्चा, एजुकेशन सब कुछ करके कैंसर का ट्रीटमेंट करना और 35-40 हजार का जो हर महीना फूड सप्लीमेंट खिलाना, वो इतना इजी टैक्स नहीं था उस टाइम। इसीलिए मैं डीएक्शन को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, उनका इनकम को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरा माताजी को 2013 से कैंसर शुरू हुआ और 2018 फरवरी 5 फरवरी 2018 को उनका देहांत हुआ। क्योंकि उसका बीच में प्रोफेसर सर का और एक 2018 को, क्योंकि उसका बाद फिर 2015 को हमारा डीएमआई लॉन्चिंग हुआ। उस टाइम 2013 का बाद फिर प्रॉब्लम सब कुछ था कंपनी का, मतलब तरफ से तो नहीं था, हमारा तरफ से ये जो चैलेंजेस था बहुत सारे कुछ था। और धीरे धीरे फिर 2014 में प्रोफेसर बहुत सारे बिजी हो गए, मैं भी टच में नहीं रह पाया और ऐसे करके 2015 निकल गया। 15 का बाद जब आए फिर 16 आया, 16 के बाद 17 में मेरा से फिर प्रोफेसर का फिर लगातार बातें होते रहता था। मैं कभी कभी मेरे से बात करते थे तो मेरे को बोलते थे ऐसे 17 का फ्रीडम डे में आने के लिए, 17 को गया, फिर 18 को बोले कि ऐसे है मिलियनरी स्पिन ऐसा है। मैं कोशिश किया 2018 जनवरी को 7 तारीख को बलांगीर फिर अगेन प्रोफेसर सर आए थे, क्योंकि रिकॉग्निशन नाइट हमारा सबसे हाईएस्ट सेल था। इसलिए डीएमआई मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था कि बलांगीर में, मतलब कटक को छोड़ के बलांगीर में रिकॉग्निशन नाइट करने का। और बलांगीर में सबसे हाईएस्ट अचीवर थे मेरा ग्रुप में, इसलिए इधर किया गया, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर में करना संभव नहीं था। लेकिन उस टाइम भी प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना आए थे बलांगीर, और बलांगीर में रिकॉग्निशन नाइट हुआ था 2017 जनवरी को, और इमीडिएटली उसका सेकंड मंथ मेरा मम्मी का डेथ हुआ। जब मैं किया प्रोग्राम, मतलब प्रोफेसर सर का, तब किसी ना किसी को मैं मेरे से दूर पाया। 2013 को किया प्रोग्राम और मेरा पापा को मैं मतलब खोया। उसका 2018 को किया, फिर क्या, वो एक एक्चुअल कोइंसिडेंट है। 2000 फिर जब 18 को हम लोग केरला गए, केरला में मेरे को मिलियनरी स्पिन मिला। उसका बाद वो फिर मैं क्या उनको वही कमिटमेंट दिया कि मैं 2019 का जो है उस टाइम मैं करूंगा बोल के। मैं मतलब 2019 का जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो रिकॉग्निशन नाइट है उसको मैं करूंगा। और उस टाइम में उनको जो बताया था कि मोर देन 5,000 जो लोग होंगे, तो मोर देन 5,000 लोग जो वहां पर गैदरिंग का जो वादा किया था उसके लिए मैं काम किया। और उस टाइम मेरे को मेरे दोस्त सब बताए कि 2013 में मैं मेरा पापा को खोया, 2018 में मैं मेरा मम्मी जी को खोया। फिर 2020 का प्रोग्राम मेरे को ऐसे सबको जानते हैं, तो मेरे दोस्तों मेरे को बोले 2020 जो 19 का जो प्रोग्राम करें किसको, और मैं बोला खोने के लिए और कोई नहीं है मेरे पास कोई। लेकिन मैं मरते बच गया, क्योंकि 2019 का जो प्रोग्राम के लिए मैं जब रवाना हुआ बलांगीर से फैमिली लेके, उस टाइम जब मैं कटक का मतलब कटक से 20 किलोमीटर शिफ्ट था, उस टाइम एक मतलब एक्सीडेंट हुआ। मेरा कार का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जहां पर मेरा जान भी जा सकता। लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, हम लोग डरे नहीं, हम लोग प्रोग्राम को बहुत जबरदस्त किया। 2019 का सक्सेसफुल प्रोग्राम हम लोग मतलब उसको सेलिब्रेट किए। 2018 का जो सेलिब्रेशन हुआ था उससे भी ज्यादा लोग थे 2019 का प्रोग्राम में, और बहुत बेहतरीन था। जो आज तक भी उसका वीडियो भी आपका यूट्यूब में है, हम लोग अपलोड कर दिए हैं, सबको आप लोग देख सकते हैं। ये था हमारा 2019 तक का जर्नी। लेकिन उसका पहले मेरा प्रोफेशन आधा रह गया उधर। मैं उसका बाद 2016 को फिर मैं प्रमोशन लेता हूँ, फिर असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। फिर उसके बाद 2017 को फिर मैं प्रमोशन, 1 साल के बाद फिर डेप्यूटी रीजनल मैनेजर जो मैं प्रमोशन लेता हूँ। उसके बाद
मैं काम करते करते जाता हूँ, फिर मेरा इनकम मोर देन मेरा सैलरी जो होते रहता है मोर देन 1 लाख 1.5 लाख 1.8 लाख ऐसे ऐसे करके मेरा इनकम बढ़ते जाता है। और मेरे को जब प्रोफेसर सर फ्रीडम डे से पहले और एक मेरे को 2 चीज मेरे को दिए, 2 टेस्ट किए, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो एसिड टेस्ट होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो एसिड टेस्ट होता है। वो मेरे को बोले कि आप पुरी में काम करो। पुरी में मैं काम किया। धन्यवाद देता हूँ के अग्रवाल जी का एंड उनका टीम, टोटल धर्मशिला मैम का। बहुत सारे लोग जो कि मोर देन 400 लोग आए थे उस टाइम भी। हम लोग में 11th को प्रोग्राम करने का था और उस टाइम फनी आया, जस्टर हो गया, 1 साल हो गया ऑलरेडी हमारा फनी, 2 साल हो गया, 2019 को किए थे, हाँ 1 साल हुआ। तो उस टाइम फिर हम लोग पोस्टपोन किए, फिर रथ यात्रा का दिन ही किए। बहुत सारे मेहनत करने के बाद बहुत सक्सेस, ग्रांड सक्सेस की पूरी में। उसके बाद 18 अगस्त में और एक बार प्रोफेसर सर फिर आए बलांगीर। उस टाइम रोशन जी और रीता रवि, मिस्टर रवि कुमार एंड मिसेस रीता रवि, वो लोग आए थे बलांगीर। और वहां पर यहाँ पर भी 1000 मोर देन 1000 लोगों का गैदरिंग हुआ था। और वहां उस टाइम भी बलांगीर में फ्लड था, बहुत भयंकर फ्लड था। मेरा घर का अंदर पानी घुस गया था। हम लोग सब मतलब लाइन नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम था। फिर भी हम लोग कुछ भी प्रोफेसर सर को बताया नहीं कि ये हुआ था बोल, लेकिन हम लोग सक्सेसफुली वो भी किए। उसका बाद फिर हमारा जो फ्रीडम डे का सेलिब्रेशन, इतना सारे सब काम किया। जब हम 18 अगस्त को मैं उस बलांगीर का मीटिंग जब किया, प्रोफेसर सर आए, तो उस टाइम में जाने के बाद मैं डिसाइड किया, और मैं इस 22 साल का जो नौकरी, जो यस बस का जो नौकरी है, यहाँ से मेरे को विदा लेना चाहिए। मैं बहुत बार पूछा प्रोफेसर सर को कि सर क्या सही समय है नौकरी छोड़ने का। मैडम को पूछा क्या सही समय है नौकरी छोड़ने का, तो बोले कि आपको जितना इनकम आए उससे अगर ज्यादा इनकम आपको कंटिन्यूअसली लगातार 1 साल तक आते रहे तो आप छोड़ सकते हैं, कंटिन्यूअसली उससे ज्यादा आना चाहिए। तो मैं देखा कि मोर देन माई सैलरी, माई इनकम मोर देन 2 टाइम्स जब मेरे को मिल गया रिएक्शन से, और फिर कंटिन्यूअसली, क्योंकि 2014 का बाद मेरे को 13 का जब प्रोफेसर है उसका बाद मेरे को मोर देन 1 लाख इनकम रिएक्शन से मतलब आ रहा था उस टाइम। तो वहां से मैं जर्नी तय करके कंटिन्यूअसली आया। वहां से फिर मैं डिसाइड किया, और एक दिन ऐसा डिसाइड किया कि ये 22 साल का नौकरी को मैं छोड़ता हूँ। तो डीएक्सन फ्रीडम डे का पहले एग्जैक्टली अक्टूबर का 1 अक्टूबर में मेरा कंपनी से मैं रिजाइन करता हूँ, और फुल टाइम के लिए अभी डीएक्सन में मैं 100% तहे दिल से मैं काम करता हूँ। और वहां से मैं डिसाइड किया कि 1 साल में यहाँ 2018 अक्टूबर का अगर मैं मतलब जब ट्वीट करता हूँ तो 2019 अक्टूबर में मैं एटलीस्ट क्राउन डायमंड तक पहुंचू। 2020 तक, 2019 को मैं छोड़ता हूँ तो 2020 तक मैं क्राउन डायमंड पहुंचता हूँ, और 2021 तक मेरे को क्राउन डायमंड पहुंचना है, ये मैं तय किया था। लेकिन ये सब कुछ आपको सबको ही बता दे, बहुत सारे स्पीकर आते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं जो कि आप लोग को हमेशा सबको ही बताते रहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऐसे किया, ऐसे किया, मैं ऐसे करने के बाद ऐसे मैं पहुंचा और इतना इनकम मेरा हुआ। सो जो कोई आता है माय डियर फ्रेंड्स, सब कोई बोलते हैं मेरे को 1 लाख इनकम आ गया, 2 लाख इनकम है, 5 लाख इनकम है, 40 लाख इनकम है, 20 लाख इनकम है। कोई भी बंदा आके बोलता है मैं ऐसे सक्सेसफुल मैं यहाँ हूँ। सबको ही फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, सबको ही आपको बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कैसे पहुंचा इस डायरेक्शन का, यहाँ पर मैं कैसे पहुंचा, क्या किया जो वो मेरे को यहाँ पर लाके पहुंचा है। क्योंकि मेरे ग्रुप में अभी 7,500 डिस्ट्रीब्यूटर है, और मोर देन 45 अभी 45 डायमंड मेरे पास है, मेरे को इंक्लूडिंग मी, हम लोग 45 डायमंड है। मोर देन 25 डायमंड जो कि हर महीना एक्टिवली क्वालिफाई करते हैं, 30 डायमंड भी एक्टिवली क्वालिफाई करता है। और ऑलमोस्ट मेरे ग्रुप में जो 45 डायमंड मेरे को मिला के है, अभी मेरे ग्रुप में 40 डायमंड एक्टिव है। ये सबसे बेहतरीन चीज है कि ये 40 डायमंड एक्टिव है। हम लोग एक टीम स्पिरिट का हिसाब से काम करते हैं, हमेशा प्यार से काम करते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ आज इस कॉन्फ्रेंस में कि क्या किया जो यहाँ पर आगे पहुंचा। क्योंकि सब कोई बोलते कि हम लोग कहाँ है, तो हम लोग कहाँ है वो देख के सब कोई खुश होते हैं। हाँ, इसको 2 लाख आ रहा है, इसको 1.5 लाख आ रहा है, इसको 3 लाख आ रहा है, इसको 2.5 लाख आ रहा है, इसको 2.25 लाख आ रहा है। ये सब कोई कहाँ है बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन क्या किया जो वहां पर पहुंचा, वो किस चीज ने उनको वहां पर पहुंचा। क्योंकि हर दुनिया में हर बंदे को आप पूछेंगे, किसी भी बंदे को आप पूछिए कि आपको सक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए, वो 100% गारंटी के साथ वो बोलेगा कि उसको सक्सेस चाहिए। कोई भी बंदा बोलेगा कि मेरे को सक्सेस नहीं चाहिए, ऐसे कभी भी कोई नहीं होता कि उसको सक्सेस नहीं चाहिए। हमेशा सक्सेस सबको चाहिए, सक्सेस का बिना किसी को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सक्सेस सबको मिलती क्यों नहीं? सबको सक्सेस क्यों नहीं मिलती है? क्यों सक्सेस नहीं हो पाते? क्यों 10,000 आदमी से एक आदमी सक्सेस होता है और बाकी 9,999 आदमी को सक्सेस नहीं मिलती? क्या ऐसे होता है जो सक्सेस इतना कम आदमी को, इतना कम सक्सेसफुल आदमी वर्ल्ड में है? क्यों, किसके लिए है? उसका रीजन अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उसका रीजन एक ही रीजन है कि हम लोग कभी अपना जिम्मेदारी जो लेके हम लोग चलना चाहिए वो जिम्मेदारी लेके नहीं चलते, मतलब लीडरशिप लेके नहीं चलते। जब तक कोई भी बंदा लीडरशिप लेने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो कभी भी सक्सेस उसको नहीं मिल सकता। आप लोग जरा सोचिए, अगर मेरा जगह में हमारे जगह पे, हमारा इस जगह पे अगर लीडरशिप नहीं लेते तो मेरे जगह में और कोई दूसरा आके लीडरशिप लेता क्या? अगर हम ऑफलाइन होके हमारे ग्रुप के साथ हम साथ नहीं निभाते, उनको कैरिंग नहीं करते, हमारा यहाँ पर स्टॉक फंड नहीं डालते, तो डीएक्शन यहाँ पर आ पाता क्या? नहीं आ पाता। तो हमेशा लीडरशिप का बात होता है। क्योंकि हमारे ग्रुप में मैं जैसे मेरा स्टॉक फंड किया, ऐसे मेरे ग्रुप में अभी 8 स्टॉक फंड मेरा ग्रुप में इमीडिएटली मैं करता हूँ। क्योंकि कोई भी बंदा ग्रो करता है, उसका अगर 1 लाख 1.5 लाख पीवी हो करने लाइक हो जाता है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि इमीडिएटली चलो बेटा तुम्हारा स्टॉक फंड लो, तुम्हारा उधर इमीडिएटली सोल्यूशन डालो। इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। कैश वारंट कि आपका ई वॉलेट एनकैश करने के लिए, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आप इतना दूर आएंगे? तो ये बात होता है लीडरशिप का। अगर लीडरशिप का 4 चीज आपको मैं आज बताऊंगा, तो किसके लिए, किस चीज के लिए मैं यहाँ पर आके पहुंचा और किस चीज ने मेरे को यहाँ पर लाया। मेरे को प्रोफेसर के.एन. बसुपल्ले का प्यार, प्रोफेसर के.एन. बसुपल्ले का ऊपर में, उनका ऊपर में जो मेरा भक्ति, मेरा जो सबमिशन, दिस इज द पावर ऑफ सबमिशन। जब तक मैं सबमिसिव नहीं था तब तक मेरे पास पैसा नहीं आ रहा था। 2013 में जब पहली बार वो प्रोफेसर जी आए यहाँ पर इस बलंगीर का मिट्टी पर उनका पांव गिरा, तो वहां से मेरे मन में आग लगा और वहां से मैं ग्रोथ करना शुरू किया। और उस चीज को मैं इतना बोलूंगा, ये वो है पावर ऑफ सबमिशन। क्योंकि उस दिन मैं प्रोफेसर सर को आज माय मेंटर, माय गुरु, मेरे भगवान बोल के मैं उस दिन मैं उनको निर्णय लिया था, उनको मानूंगा। वो अगर बोलेंगे कि तुम कुआं का अंदर जंप कर लो, तो इमीडिएटली मैं वहां पर कूद जाऊंगा कुआं का अंदर। क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आप प्रोफेसर सर क्यों बोल रहे कि वहां पर कूदने के लिए कुआं का अंदर, आप मेरे को निकालेंगे कि नहीं निकले, ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। एक बार अगर मैं बोल दिया कि वहां पर तुम कूदो, मैं कूदूंगा, उसका बाद उसको कैसे निकालेंगे उनको पता है वहां से। तो वो विश्वास मेरे को उनका ऊपर मेरा है, जो दृढ़ विश्वास, उस कारण के लिए मैं इधर पहुंचा। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा, जब तक आपका ऑफलाइन को, आपका कोई भी एक्टिव पॉजिटिव ऑफलाइन आपका पास ना हो, जो मेंटर का हिसाब से ना हो, तो आपका पास अगर मेंटर नहीं है, आपके पास अगर गुरु नहीं है, आपका हाथ पकड़ के चलाने वाला आदमी नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप अगर आरबीसी का सिस्टम नहीं जोड़ पा रहे, तो कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। ये मेरा सबसे का स्टोरी है, जो स्टोरी को मैं आपको साथ शेयर किया कि आप भी
किसी को जो आपका LOS में है, जो आपका ऑफलाइन है या आपका ऑफलाइन का ऑफलाइन है, जो जितना भी सारे ऑफलाइन है आपका, वो सबको आप श्रद्धा कीजिए, प्रेम कीजिए और उनका साथ आप मिल कर रहिए और मिल के आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज किसी को कोई भी ऑफलाइन का अगेंस्ट में एक वर्ड, एक शब्द बोल के आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑफलाइन गारंटी बिजनेस है। अब बिना ऑफलाइन गारंटी के अगर बिजनेस होता तो बिना ऑफलाइन आप जा सकते। तो ये ऑफलाइन गारंटी का बिजनेस है, तो उस हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। तो लीडरशिप, तो हाउ टू टेक लीडरशिप, कैसे करके लीडरशिप लेना है, ये पहला चीज तो मैं आखिरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रोथ करने में सबसे पहला चीज और आखिरी चीज जो मेरे को, जो मैं दिल से मानता हूँ, ये है कि आप लीडरशिप सबको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन कोई DXN में साइन अप किया है, वो सिर्फ इसलिए साइन अप किया है कि क्राउन एम्बेसडर पहुंचेगा, इसलिए साइन अप किया। कोई भी बंदा कभी स्टार के लिए होने के लिए साइन अप नहीं किया है, कोई रूबी होने के लिए साइन अप नहीं किया है, कोई क्राउन डायमंड होने के लिए साइन अप नहीं किया है, कोई आपका क्राउन एम्बेसडर मतलब बीच में डबल क्राउन डायमंड या ट्रिपल क्राउन डायमंड होने के लिए साइन अप नहीं किया। जो साइन अप किया है वो सिर्फ साइन अप किया है इसीलिए कि वो क्राउन एम्बेसडर कैसे हो सकते। क्राउन एम्बेसडर मतलब लास्ट पिन है। जैसे कि कोई बंदा अगर क्लास 1 में एडमिशन करता है, वो मैट्रिक का एग्जाम देगा और मैट्रिक में पास करने के लिए, आपका मैट्रिक में का क्लास में पास करने के लिए ही आपका एक क्लास 1 में एडमिशन करता है। उससे DXN में अगर कोई ज्वाइन करता है तो क्राउन एम्बेसडर होने के लिए ज्वाइन करता है। सिंपल सा चीज। तो जितना बंदे ज्वाइन करते हैं जो क्लास 1 में एडमिशन करते हैं, हर कोई क्लास 2 जाता है, हर कोई क्लास 3 4 ऐसे हो गए, वो सबको ही मैट्रिक में जाता है। और मैट्रिक में कोई 35% में पास करता है, तो कोई 90% रख के पास करता है, कोई 97% रख के पास करता है। 35% क्या होता है, जो 20 डायमंड को लेके क्राउन एम्बेसडर बनेगा, मतलब हो जाएगा, और उसका बाद उनका सिर्फ 2 लाइन क्वालिफाई करेंगे और 18 डायमंड मतलब क्वालिफाई नहीं करते होंगे, वो होता है 35% का जो क्राउन एम्बेसडर। 35% जैसे मार्क रखते हैं ना मैट्रिक में, उससे क्राउन एम्बेसडर। तो ऐसा कुछ फायदा नहीं है उसका क्राउन एम्बेसडर होने का। तो उसके लिए कोई भी क्राउन एम्बेसडर बनना है, किसी को डायमंड भी बनना है, तो सिर्फ पहले ये चीज है कि खुद लीडरशिप को लेना पड़ेगा। क्योंकि लीडर जो हमेशा होते हैं, लीडर्स कभी फॉलोअर्स नहीं बनाते, लीडर हमेशा लीडर्स को ही क्रिएट करते हैं। प्रोफेसर सर एक सही लीडर है। वर्ल्ड में अगर नेटवर्क इतिहास में अगर कभी भी जिंदगी में और 50 साल का बाद, 100 साल का बाद कभी भी डिस्कशन होगा, तो सबसे पहले प्रोफेसर KN बसकोलिया का नाम ही आएगा। ये आज में 100% मेरा दिल से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका जैसा लीडर कभी भी उनके बाद और मिलने वाला नहीं। ना उनके पहले मिला था हमें, ना उनका बाद मिलेगा, मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि वो कभी फॉलोअर्स नहीं बनाते। वो कभी भी मैं आज तक जितना दिन तक उनसे मिला हूं, जितना बात किया हूं, वो कभी भी प्रोफेसर सर कभी भी फॉलोअर्स नहीं बना रहे। उनको कोई फॉलो करे वो नहीं चाहते। उनको कोई मतलब दिल मालिश करे, मतलब उससे बात बोले, वो पसंद नहीं करते, वो नापसंद करते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं जो कि लीडरशिप का बात बोलते हैं। वो हमेशा दायित्व देते हैं, वो समय तक हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तुम ये करके दिखाओ, तुम ये करो, ऐसे करो, इसके करने से उससे तुम्हारा होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमेशा लीडर को क्रिएट करते हैं, लीडर को बनाते हैं। इसीलिए वो प्रोफेसर वो सही मायने में एक लीडर है। जो लीडर नहीं है वो कभी भी लीडर नहीं बना सकता है। कोई भी नौकरी करने वाला आदमी कभी लीडर नहीं बना सकता। कोई भी नौकरी का जो तनख्वाह पाते, जो पैसा पाते, जो 10,000, 15,000, 20,000 या 1 लाख रुपया में नौकरी करता है, वो कभी लीडर नहीं मतलब बना सकता है। वो फॉलोअर्स बनाएगा, वो लीडर नहीं बनाएगा। एम्प्लॉय कभी लीडर नहीं बना पाता। हमेशा एक लीडर ही लीडर बनाता है, जो सही लीडर है। तो लीडरशिप लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जिनको प्रभावित करना चाहते हैं, जिन लोग को आप प्रभावित करना, पहला मंत्र यह है, आप जिन लोग को आपका जितना अपना परिपार्श्व में जितना लोग है, चतुर्दिक में आपका जितना लोग है, जितना लोग को आप प्रभावित करना चाहते हैं, उन लोग का जो दृष्टिकोण से आप खुद सोचिए वो क्या सोचते हैं, उस हिसाब से आप व्यवहार कीजिए।
उनका दृष्टिकोण से आप सोचिए। सेकंड चीज जो है कि आप वो पहला चीज जो आप दृष्टिकोण से सोचिए, उनका दृष्टि जो आप जिनको प्रभावित करना चाहते हैं उनके दृष्टिकोण से आप पहले उनको सोचिए। सोचने के बाद वो कैसे व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे कैसा बिहेव एक्सपेक्ट करते हैं, उससे बिहेव उनको दीजिए। जो बिहेव आपको अच्छा नहीं लगता है उससे बिहेव उनको भी मत दीजिए। सेकंड चीज होता है लीडरशिप का। पहला चीज होता है कि आप उनका दृष्टिकोण से सोचिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे उस हिसाब से बर्ताव कीजिए। सेकंड चीज है उनका दृष्टिकोण से सोचने का बाद आप उनसे वो बात कीजिए, उससे बात कीजिए जो बात उन्हें अच्छा लगे। जो बात आपको अच्छा नहीं लगता है वो बात उन्हें भी मत कीजिए, जो बात आपको अच्छा लगता है वो बात आपको कीजिए। तो इसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है उसका व्यवहार उनको नहीं कीजिए, क्योंकि मानविकता का जो धर्म है, तो मानव का जो धर्म है उस धर्म का हिसाब से आप उनसे बात कीजिए। वही है सही मायने में लीडरशिप, वो है लीडरशिप क्वालिटी। तब क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा चेयर नहीं है जो खुद जाके एक आदमी जाएगा और बैठ जाएगा मैं लीडर हूँ बोलेगा और उसको सब कोई मानेंगे। लीडरशिप वो चीज होता है, वो चेयर होता है जहां पर बहुत सारे लोग आपको लाएंगे और उस चेयर में बैठाएंगे कि आप लीडर है बोल। तो माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा चीज क्या होता है, हमेशा हम लोग प्रोग्रेस का बात करें। जो लीडरशिप का क्वालिटी, तीसरा क्वालिटी वो होता है हमेशा, हर दिन, हर पल, हर क्षण आप कभी भी आपका ग्रुप का साथ बात करेंगे, आपका लोगों का साथ आप बात करेंगे तो हमेशा प्रोग्रेस का बात कीजिए, हमेशा प्रोग्रेस का बात कीजिए कि आज इस महीना का क्या निर्णय है और आज क्या हम लोग क्या प्रोग्रेस किया, हमारे ग्रुप में क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना हमारा ग्रुप डेवलपमेंट किया, कितना हम लोग प्यार से बात करते हैं, वो चीज प्रोग्रेस का बात बोले, हमेशा नया बात बोले, हमेशा प्रोग्रेस का बात बोले, हमेशा पॉजिटिव बात बोले। कभी भी किसी का बुराई मत कीजिए तो आप लीडर बन जाए। जिस दिन कोई किसी का बुराई और किसी दूसरे का सामने मतलब कहना शुरू कर दिया, उस दिन उसका लीडरशिप खत्म हो गया, उस दिन उसका जिंदगी इस नेटवर्क मार्केट से खत्म, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन आप किसी का भी बुराई करना छोड़ देंगे उस दिन आप लीडर बन जाएंगे। ये है आपका तीसरा मंत्र। चौथा क्या है कि हर दिन हम लोग हमेशा कुछ बड़ा सोचे, कुछ ऊंचा सोचे, कुछ बड़ा सोचे मतलब हमेशा हर दिन, हर क्षण, हर सुबह, हर शाम, हर दिन में आप एक ही दिन के बारे में सोचे, वो है ग्राउंड एम्बेसडर। आपको जाना है, आपका डेट, आपका गोल सेटिंग कीजिए, आपका तारीख आप लिखिए, आप खाता में आप कुछ तारीख लिखिए, कितना तारीख को मेरे को जाना है, कितना तारीख को मेरे को उस दिन पे जाना है विथ 10 लाख इनकम का साथ और 20 क्राउन, 20 डायमंड का साथ। तो 20 डायमंड हमेशा क्वालिफाई करें। तो मैं हमेशा बोलता मेरे ग्रुप में जब भी किसी को प्लान लिखा था, हमेशा 21 डायमंड कीजिए, 21 डायमंड कीजिए। आप खुद अगर 3000 पीवी किए तो 21 - 1 होने से भी 20 डायमंड क्वालिफाई करेंगे, तो हमेशा आप डाउन आपका रहेंगे। यही प्लान हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप 20 और वो जो डायमंड बनाएंगे जिनको, उनको लीडर बनाइए, खाली डायमंड मत बनाइए, उनको लीडर बनाइए, लीडरशिप सिखाइए। और ये 4 चीज सिखाइए कि हमेशा दूसरे के दृष्टिकोण से आप सोचे। दूसरा जो मंत्र है कि हमेशा उन्हें वैसा व्यवहार दिखाए जैसा व्यवहार आपको अच्छा लगता है और उन्हें अच्छा लगता है। तीसरा चीज, उनके साथ हमेशा प्रोग्रेस का बात करिए, हमेशा ग्रोथ का बात करें, हमेशा अच्छा बात करें, पॉजिटिव बात करें। तीसरा चीज यह है कि हमेशा हर दिन कुछ बड़ा सोचे, कुछ ऊंचा सोचे और क्राउन एम्बेसडर का पिन के बारे में सोचे और उसको उस पिन में आप पहुंच गए, सोच के आपको कैसे महसूस हो रहा है वो खुशी आप महसूस कीजिए, आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। क्योंकि हमारा धर्म है, हमें मनुष्य का धर्म है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच रख के हमेशा खुश रहने। उस पिन को मिल गया है हमें और 10 लाख इनकम आपको हो गया है, वो सोच आपको मन का अंदर रख के आपको उस टाइम खुशी का अनुभव करना है कि 10 लाख आने के बाद आपको ऐसा खुशी लगेगा, क्राउन एम्बेसडर आने के बाद आपको ऐसा खुशी लगेगा। आप सोने से पहले कम से कम आप आपका माइंड को उसको मॉनिटरिंग कीजिए, उसका माइंड को उसे बनाइए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड को वहां पर लेके जाइए
कि वो ऐसे सोच सके, उसे देख सके कि आप क्राउन एम्बेसडर हो गए हैं, आपका 20 डायमंड क्वालिफाई कर रहे, आपको 10 लाख इनकम भी आ रहा। वो सोच के आपको कैसा खुशी महसूस हो रहा है, खुशी को महसूस कीजिए और आपका अपलाइन के साथ रहिए, आपका मेंटर के साथ रहिए, डेफिनेटली आप मतलब 100% आप सक्सेस होंगे और आपको सक्सेस का रास्ता से कोई भी नहीं रोक सकता। ये आज के लिए इतना ही मेरा था और इसके साथ ही मैं आज का ये मीटिंग यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ मेरे ओर से, और मैं अभी प्रोफेसर सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ माइक को। अभी तक के लिए, आज के लिए मेरा इतना ही सफर था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रोफेसर सर। आपका आज का सक्सेस स्टोरी आई एम रिमाइंडेड ऑफ the famous author Dr. David Schwartz. From his book I would like to quote, The Magic of Thinking Success. As you know that there is a book Magic of Thinking Big. इसी तरह there is a book The Magic of Thinking Success. वो मैजिक ऑफ थिंकिंग सक्सेस में डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज ने बताता है टू कोट, लर्न दिस प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट वेल, लर्न दिस प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट वेल, वी आर सक्सेसफुल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू हाउ वेल वी मोटिवेट अदर पीपल. What we gain in money, influence and power depends on what we cause other people to do. I quote again, what we gain in money, influence and power depends on what we cause other people to do. In whatever we do, we must have the support of others. To advance yourself through other people requires winning their cooperation, and the help of others must be voluntary. You can't force people to support you. You can't force people to support you, nor you will gain much by begging or pleading. This is a beautiful quotation by Dr. David Schwartz in his book, The Magic of Success. What I would like to say is, the successful people touch the lives. This is the business of touching lives. How many lives you touch daily, that matters. Higher the life you are touching, more number of people you help to transform their lives, you will be more successful. Success is not just money. Success is not just freedom. Success is not security, time, or whatever you want to enjoy your life, tension-free life. This is not the success. Success in network marketing ultimately depends on how many lives you touch in your lifetime. Every day. Every day. That's why I used to say that try to touch one life daily. Whoever they may be, wherever they may be, whichever category they may be. This world of 7+ billion people is a huge world.
I think in this billions of people in the world, our journey is maybe 60, 70, 80 or 100 years, whatever number of years we live. I don't think the number is going to exhaust forever if everybody tries to touch one life. If you do that, I am sure that you will be a most successful networker, most successful network entrepreneur, and you will leave the legacy not only to your family, your future generation, you will leave the legacy to the whole world wherever you are touching. Wish you all the best. Go Crow. Good morning. Once again, we meet tomorrow at the same time with a new success story. I request all of you to subscribe to DXN RVC YouTube channel. Once again, wish you all the best. Go Crow.